मंत्रार्थ। पृथुष्टुके हे विस्तृत स्तुति वाली, सिनी वाली हे संबंधकारिणी संबंधी, या जो देवानाम देवों की स्वसा सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा असी हो, आहुतम आह्वानकृत प्रदत्त हव्यम देय दान को जुषस्व सेवन करो। देवी हे देवी प्रकाशमयी, नह हमारे प्रजा को दिदिढिंट प्रदान करो। भावार्थ। सिनी वाली शब्द सी धातु से बनता है, जिसका अर्थ बांधना गूंथना है, अतः इसका अर्थ हुआ बांधने गूंथने वाली शक्ति। यह देवों की स्वसा है। समाज को एकता के सूत्र में बांधने रखना, माले में मोतियों की तरह समाज को गूंथकर रखना ही देवों का स्वभाव है। यही स्वसा होना है। स्व का अर्थ अपना है तथा सु धातु का अर्थ उत्पन्न करना ऐश्वर्य होना है। देवों का स्वत्व अपनत्व तथा सृजन ऐश्वर्य होना ही स्वसा होना है। हु धातु का अर्थ दान करना तथा आदान प्रदान करना होता है। जो कुछ आहूत है अर्थात दान किया गया है अथवा समाज के लिए आदान प्रदान वितरण के लिए अर्पण किया गया है, उसका सेवन करने के लिए देवजन अधिकृत हैं। वे उसका उचित उपयोग सेवन कर सकते हैं। उनसे प्रार्थना है कि हमारे प्रजा अर्थात परिजनों को यथा योग्य प्रदान करें। धात्वादि निरुक्त। सिनी वाली, सी बांधना पकड़ना, बल गति करना, आच्छादन करना, संकुरण होना, प्रसार करना। पृथुष्टुके पृथु विस्तार होना, प्रेरणा करना, स्तुति करना, या सर्वनाम देवानाम दिव्य प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद करना, प्रीति करना। असी अस होना, स्वसा सु उत्पन्न होना, उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना, सींचना, जुषस्व जुस विचार करना, सेवा करना, प्रीति करना, संतुष्ट करना। हव्यम हु आदान प्रदान करना, देना। आहुतम आ उपसर्ग हु प्रजाम प्र उपसर्ग जन उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। देवी दिव दिदिठी दिस अति सर्जन करना, संकेत करना, निरूपण करना। नह सर्वनाम। ओम खम्रम। ओम खं ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 10। ओम स्नेवाली प्रतुष्टुके या देवानाम असि स्वसा जुषस्तु हव्यम आहूतम प्रजाम देवी दिदिढिना। कह रहे हैं स्नेह वाली प्रतुष्टुके, ये दोनों पद संबोधन कारक में है। स्नेह वाली, हे स्नेह वाली। अब स्नेह वाली शब्द का अर्थ क्या हुआ, उसमें देखते हैं सी धातु है। सी धातु का अर्थ बांधना गूंथना। इसी सी धातु से सेतु बनता है। किसी विशाल जलराशि के दो किनारों को बांधने जोड़ने वाले संरचना को हम सेतु कहते हैं। नदियों पर सेतु बनते हैं, कुछ सकरे समुद्रों पर भी सेतु बन जाते हैं, बना लिए जाते हैं। कुछ विशाल झीलों, तालाबों, सरोवरों पर भी सेतु बनाए जाते हैं। अब तो विशाल प्रथुल राजमार्गों पर भी सेतु बनते हैं। सेतु का अर्थ बांधना, जोड़ना, गूंथना है, स्पष्ट है। दो तटों को, दो किनारों को बांधने वाली संरचना सेतु है। ये है स्नेह वाली। बांधने वाली
ऐसे ही कह लें जैसे इस समय हम लोग बोल रहे हैं, यद्यप इसमें बल धातु का उल्लेख भी किया, भैया ने भी पढ़ा। कोई इसे प्रत्यय भी मान सकता है। हम आपको सभी संभावनाओं को साथ लेकर चलते हैं। हम आपको ये नहीं बताते किस व्याकरणाचार्य ने इसको ऐसा माना है। जो व्याकरण के मूल प्रवृत्ति है, मूल स्वभाव है, जिसको ध्यान में रखकर व्याकरण लिखी जाती है, हम आपको उस भाषा विज्ञान की जानकारी देने का प्रयास करते हैं। उसे समझ लेंगे तो व्याकरण का महत्व, उसकी उपयोगिता और सीमाएं समझ में आ जाएंगी। सिनी वाली, इसमें सिनी और वाली शब्द में समास भी हो सकता है, और ये वाली वल कोई चाहे तो प्रत्यय भी मान सकता है। उड़ादि बहुलम कहा गया है। उड़ादि का अर्थात अर्थ प्रत्यय मान लें, क्योंकि उड़ादि कोश में उड़ आदि प्रत्ययों की जानकारी दी गई है, तो सहज भाव से उड़ादि को प्रत्यय कह देते हैं। उड़ादि बहुलम का आशय हुआ कि प्रत्यय बहुत हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती। अर्थात उड़ादि सूत्र में, उड़ादि पाठ में, इस पुस्तक में जितने प्रत्यय लिखे हैं वो तो हैं, उसके अतिरिक्त भी हो सकते हैं। किसी भी पुस्तक के लिखने वाला ऐसा कोई वचन आपको नहीं देता कि अब इसके अतिरिक्त और नहीं होगा। किसी प्रकार का शब्दकोश बने, धातु कोश बने, प्रत्यय कोश बने, कोई भी कोश बने, कोई कोशकार कभी ये नहीं कहेगा कि जितने हो सकते थे सब इसमें आ गए। शब्दकोश तो छोड़िए, कोई धातुकोश पूर्ण नहीं हो सकता, तो कभी ये ना सोचें कि इस धातुकोश में ये धातु नहीं है तो हो ही नहीं सकती। यदि उसके धातु रूप मिल रहे हैं, क्रिया रूप मिल रहे हैं, तो वो धातु मान ली जाती है। प्रत्यय की सूची में ना भी आया हो और प्रत्यय के रूप में उपयोग हुआ है, यदि विद्वान भाष्यकारों ने प्रत्यय माना है, तो हम विनम्रता से स्वीकार कर लेते हैं। हम कभी भी ऐसी बात नहीं कहते कि आपने इसे प्रत्यय क्यों माना, ये तो उड़ादि कोश में है ही नहीं। ना हो उड़ादि कोश में, ये सारे व्याकरण बाद में लिखे गए, वेद पहले से है। वेद में हो सकता है लिखने वाले से सूची बनाने में कहीं छूट गया हो, ये संभव है। तो वल धातु भी ग्रहण कर लें और प्रत्यय मानना चाहें तो मान लें, कोई समस्या नहीं है। सामान्यता इतना तो स्पष्ट है कि सुनी वाली का अर्थ जोड़ने वाली शक्ति है। सी धातु का अर्थ बांधना गूंथना है। बांधने वाली, गूंथने वाली, जोड़ने वाली शक्ति सुनी वाली है। यह दिव्य शक्ति है। कह सकते हैं वेद की शैली के अनुसार यह भी परमात्मा को संबोधन है। यह सबको जोड़ने वाले परमेश्वर, इस प्रकार से इसका अर्थ कर सकते हैं। सुनी वाली, ये वो दिव्य शक्ति है, वह दिव्य गुण है जो सबको जोड़ कर रखता है। स्वाभाविक है, ये परमेश्वर का प्रमुख गुण है। इतने विराट सृष्टि का सृजन करना, सबको एक दूसरे से इस तरह जोड़ कर रखना, सबका अपना अपना अस्तित्व बना हुआ है और सब एक दूसरे से संबंधित भी। सामान्य सा सौर परिवार देखें, एक सूर्य है, उसके इतने ग्रह हैं, इतने उपग्रह हैं, सब व्यवस्थित तरीके से अपने अपने परिक्रमा मार्ग पर परिभ्रमण कर रहे हैं। तो उचित तरीके से सबको परस्पर जोड़कर रखने वाली दिव्य शक्ति सुनी वाली है, और यह परमेश्वर को संबोधन है, या परमेश्वर के इन गुणों से संपन्न उपासकों का समाज के देवजनों को संबोधन है। दोनों ग्रहण कर सकते हैं। आध्यात्मिक अर्थ में परमेश्वर और लौकिक अर्थ में उपासक देवजन। प्रतुष्ट के फिर कहा गया स्नेह वाली, प्रतुष्ट के ये भी संबोधन में है। प्रथु
का अर्थ है विस्तृत, प्रत धातु का अर्थ विस्तार करना आदि होता है। स्तु धातु का अर्थ है स्तुति करना, ऐसे स्तु से स्तुति बना, जैसे गम से गति बन गया, क्रि से कृति बन गया, ति प्रत्यय लगा तो स्तु धातु से स्तुति बन जाता है। कह रहे हैं पृथुष्ट के स्तु के, हाँ यहां भी वही बात ध्यान दीजिएगा, स्तु धातु है, सा भी इसमें दंत सा है और ता भी दंत है, दंत ता का उच्चारण भी दंत है, दांत की ओर जिह्वा जाएगी तब ता का उच्चारण भी होगा और सा का भी। अब यहां पर सा तालव्य हो, नहीं मूर्धन्य हो गया, ये सा मूर्धन्य हो गया तो ता के स्थान पर टा भी मूर्धन्य हो गया। अब आप कह सकते हैं वेद की भाषा में ये प्रवृत्ति मिलती है, वेद को ईश्वरीय वाणी माना जाता है, ये आस्था है, ऋषियों के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ, ये भी माना जाता है, ये भी ठीक है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं ऋषियों का अपना प्रभाव भी अवश्य भाषा आदि पर पड़ा होगा। आस्था के रूप में आप इसे परमेश्वर की वाणी अवश्य माने, परंतु ऋषियों के माध्यम से ही हम तक पहुंचा है, तो ऋषियों की अपनी भाषा उच्चारण का प्रभाव भी कुछ हो सकता है, ये भी हम मान सकते हैं। तो कह सकते हैं वैदिक ऋषियों का जो अपना भाषागत उच्चारण है वो मूर्धन्य पर बल देता है, बहुधा दंत उच्चारण को मूर्धन्य बना देता है। जैसे यहाँ पर स्तुके होना चाहिए था सहज उच्चारण में, ये मूर्धन्य होकर पृथुष्टके बना। अब ये भी कह सकते हैं इसमें जो प्री में ये रि है ये मूर्धन्य स्वर है। जी हाँ, ये रि स्वर है, ऋतु जो बोलते हैं ये स्वर है और ये स्वर मूर्धन्य है, अर्थात मूर्धा से इसका उच्चारण होता है, मसूरों से। तो इसके प्रभाव से हो सकता है ये सा जो है ये मूर्धन्य हो गया और उसके प्रभाव से फिर ताका टा भी मूर्धन्य हो गया, पृथुष्टके बन गया। क्योंकि ये प्रश्न बहुधा आप लोगों के मन में उठते हैं, कभी कभी आप पूछ भी लेते हैं कि भाई ये कैसे हो गया, नाकाणा हो गया तो वही ताका टा भी हो गया, साका भी हो गया। ये मूर्धन्य होने की प्रवृत्ति जो वेद में पाई जाती है, इसी को वैदिक भाषा की विशेषता कहते हैं। बहुत सी मूर्धन्य ध्वनियां केवल वैदिक भाषा में और वैदिक भाषा से उत्पन्न भाषाओं में पाई जाती हैं, विश्व की अन्य भाषाओं में ये ध्वनियां होती ही नहीं। टा तो बहुधा मिलता है अन्य भाषाओं में, ठा नहीं मिलता, डा मिलता है, ढा नहीं मिलता। इसे कहते हैं महाप्राण मूर्धन्य ध्वनियां। मूर्धन्य महाप्राण ध्वनियां वैदिक भाषा की विशेषता है। इससे इस पहचान होती है कि वेद की रचना करने वाले ऋषि कहाँ के निवासी थे। जी हाँ, वैदिक ऋषियों की अपनी भाषा का प्रभाव, ध्वनि का प्रभाव है। इसी से सिद्ध होता है कि वेदों का अवतरण, वेदों का सृजन, वेदों को हम तक पहुंचाने वाले ऋषियों की वाणी किस क्षेत्र विशेष की है। और मूर्धन्य महाप्राण ध्वनियों की बहुलता आपको पश्चिमी भारत में मिलेगी। कुरु प्रदेश, जिसे इस समय आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मारवाड़ आदि कह सकते हैं, ये क्षेत्र है जहां पर इस प्रकार के प्रभाव आपको मिलते हैं। वहां रानी का रानी होता है बोलते हैं, सामंता लोग राजा बोलते हैं, राणा बोलते हैं, वहां राणा बोलते हैं, महाराणा बोलते हैं। तो ये मूर्धन्य ध्वनियों का प्रभाव क्षेत्र वो है। आधुनिक विश्लेषक विद्वानों ने इस आधार पर भी ये निर्धारित करने का प्रयास किया है, जो ठीक लगता है, कि वेदों की रचना की भूमि यही है, क्योंकि वेदों की विशेषता मूर्धन्य महाप्राण ध्वनियां
यहाँ की विशेषता है, जनमानस में है। जो अशिक्षित सामान्य वर्ग है वो भी उसी रूप में बोल रहा है। वो कोई व्याकरण भाषा विज्ञान पढ़कर नहीं आया, वो उस क्षेत्र का स्वाभाविक प्रभाव है, वैदिक काल से आज तक है। यह अपने आप में एक आधुनिक दृष्टिकोण का प्रमुख प्रमाण है कि वेदों की रचना कहां हुई। तथाकथित आर्य कहां से आए इस विवाद में नहीं पड़ते। इतना तो स्पष्ट है कि वेदों की रचना इस क्षेत्र में हुई जहां मूर्धन्य महाप्राण ध्वनियों की बहुलता जन सामान्य में सहज भाव से बोली जा रही है, और विश्व के दूर की अन्य भाषाओं में ये ध्वनियां हैं ही नहीं, तो वहां वेदों का प्रादुर्भाव संभव नहीं था, क्योंकि ये ध्वनियां वहां हैं ही नहीं। बाद में यहां से गया होगा, ये ध्वनियां नहीं थी तो विकल्प से उन लोगों ने अपना चला लिया होगा। तो संदर्भ बस ये बात भी आ गई। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे भी आप इस छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी को लोगों तक अलग से पहुंचा सकते हैं अपने तरीके से। तो ओम स्नि वाली प्रतुष्टिके, हे सबको जोड़ने बांधने वाली दिव्य शक्ति परमेश्वर प्रतुष्टिके विस्तृत स्तुत से युक्त। अब इसका भी भावार्थ करें तो विस्तृत स्तुत से युक्त एक तो परमेश्वर है जिसकी स्तुति सब करते हैं, तो उसे कहा गया प्रतुष्टिके। और एक उन्हें भी कह सकते हैं, उन ऋषियों मनीषियों को जो परमेश्वर की विस्तृत स्तुति करते रहते हैं। तो आध्यात्मिक अर्थ में वो परमेश्वर जिसकी विस्तृत स्तुति की जाती है, और लौकिक अर्थ में उसके उपासक वे देवजन महर्षि गण जो विस्तृत स्तुति करते रहते हैं, दोनों को प्रतिष्ठिके में नमन कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। ओम स्नेह वाले प्रतिष्ठिके या देवानाम अशिष्यता, या जो सर्वनाम है स्पष्ट है, देवानाम देवों का षष्ठी बहुवचन है, यहां देव बहुवचन में है। स्पष्ट है यह देव तो परमेश्वर के लिए नहीं है, क्योंकि यह बहुवचन में है। इस देव से दिव्य गुण युक्त सभी का ग्रहण कर लें। देवा नाम देवों का, जो भी समाज के दिव्यजन हैं उन्हीं की बात हो रही है। आदि दैविक आदि भौतिक अर्थ में चाहे तो प्राकृतिक दिव्य शक्तियों को ले लें, ग्रहण कर सकते हैं। सूर्य चंद्र वायु जल पृथ्वी आदि दिव्य गुण युक्त पदार्थों को भी देवों में परिगणित किया जाता है। और लौकिक अर्थ में जो समाज के दिव्यजन विद्वान ऋषिगण हैं उनको देव कहते हैं। तो कह रहे हैं देवानाम देवों के असि हो, असि यस धातु से असि क्रिया है, असि हो स्वसा, देवों के स्वसा हो। स्वसा स्व का अर्थ अपना और सु धातु का अर्थ सृजन करना, ऐश्वर्य होना, प्रेरणा करना। सु धातु का अर्थ प्रेरणा करना, तो सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा। आप देवों के सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा हो। कह रहे हैं हे सुने वाली, हे प्रतिष्ठिके, जो देवों का स्वसा है, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा है, जुसस्व सेवन करो। जुस धातु का अर्थ सेवा करना, सेवन करना। कह रहे हैं सेवा करो, सेवन करो। हव्यम, हव्य को सेवन करो। हव्य क्या है? हु धातु का अर्थ दान करना, आदान प्रदान करना। हव्य को उसी रूप में अनुवाद करें तो देय भी कह सकते हैं। हव्य का अर्थ है दान योग्य देय। जो कुछ दिया जाना है, जो दान योग्य है, हमने दान के लिए प्रस्तुत कर दिया है कि भाई हम अपने संसाधनों में से इतना दान कर सकते हैं, तो उसे देय या वैदिक भाषा में
वैदिक शब्दावली में हव्य कह सकते हैं। जुषस्व हव्यम, इस हव्य का सेवन करो। आहुतम, आ उपसर्ग, हु धातु वही है, दान करना, आदान प्रदान करना। जो आहुत है सम्यक समन्तात, दान किया हुआ है। आहुत का अर्थ हो गया समन्तात, सम्यक दान किया हुआ। जो सम्यक रूपेण दान किया है, दान किया हुआ है, उस हव्य का सेवन करो, उस हव्य को सेवन करो। प्रजाम, प्रजा को, देवी, हे देवी, हे दिव्य गुणयुक्त, हे दिव्य शक्ति, परमेश्वर की दिव्य शक्ति और इस समाज के देवों की दिव्य शक्ति, उनकी दिव्यता। कह रहे हैं हे देवी, हे दिव्य शक्ति, प्रजाम, प्रजा को, दिदिढ़िना, हमारे लिए दो, हमारे लिए प्रजा को दो, हमें प्रजा प्रदान करो। हम अकेले जिए तो क्या जिए। प्रजा हमने बताया है, पिछले मंत्रों में आया है, प्रकृष्ट रूपेण जन्मे हुए, जन धातु प्रा उपसर्ग और जन धातु हो गया प्रजा। तो जो प्रमुखता से जन्म लेते हैं, जिनको हम प्रमुखता से जन्म देते हैं, वे हमारी प्रजा हैं। हम कह रहे हैं हमको प्रजा प्रदान करो। हाँ, इस प्रजा को इस रूप में ग्रहण करें। राजा की प्रजा, उसके क्षेत्र में रहने वाले सभी निवासी राजा की प्रजा। एक आचार्य विद्वान ऋषि की प्रजा, उसके अंतेवासी शिष्य, उन शिष्यों को वो आचार्य ऋषि के रूप में जन्म देता है। माता पिता ने तो जन्म दे दिया, उस शरीर के रूप में उस बालक बालिका को माता पिता ने जन्म दिया और फिर आचार्य को समर्पित कर दिया। उस आचार्य ने उसे अंतेवासी बनाया। वेद में तो आता है उसे गर्भ में धारण किया। गर्भ में धारण करने का भाव गर्भ धातु का अर्थ ग्रहण करना ही है। उसने ग्रहण कर लिया, अपने निकट उसे धारण किया और फिर उसे समाज को उपयोगी विद्वान ऋषि बनाकर सौंप दिया। ये जन्म देना है। उसने उस बालक में ऋषित्व को जन्म दिया, उसे ऋषि बना दिया, एक ऋषि उत्पन्न किया अपने गुरुकुल आश्रम में। तो उस विद्वान आचार्य ऋषि की प्रजा, उसके वे अंतेवासी शिष्य होते हैं। राजा के लिए उसके राज्य के निवासी होते हैं। और परिवार में एक माता पिता से जन्मे हुए उसके बच्चे उसकी प्रजा होते हैं। तो विभिन्न संदर्भों में प्रजा के इस प्रकार के अर्थ किए जा सकते हैं, किए जाते हैं, किए जाने चाहिए। ये सभी सत्य हैं। वेद की भावना व्यापक होती है तो व्यापक से व्यापक अर्थ हम ग्रहण करें। परमेश्वर की प्रजा तो संपूर्ण सृष्टि है। राजा की प्रजा उसके राज्य के निवासी हैं। एक ऋषि की प्रजा उसके सभी विद्यार्थी हैं। और एक परिवार में हमारे आपकी प्रजा वो सभी बच्चे हैं जो हमारे परिवार में हैं। वे हमारे हैं, हमारे भाइयों के हैं, बहनों के हैं। ये सब बच्चे हमारी प्रजा हैं। परिवार में भी, समाज में भी, क्षेत्र में भी, जिसकी भावना जितनी व्यापक होती जाए उसकी प्रजा उतनी ही बढ़ती जाती है। कभी कभी ऐसा आता है, अपने बच्चे कुछ होते हैं लेकिन कोई बहुत बच्चों को पाल रहा है, किसी भी रूप में उनका लालन पालन कर रहा है, शिक्षा दे रहा है। तो ऐसे प्रकरण कभी कभी प्रकाशित होते हैं। इतने सारे बच्चों की माँ, उस माँ के अपने बच्चे उस रूप में तो हो सकता है एक दो ही होंगे, लेकिन इतने सारे बच्चों की माँ इतने सारे बच्चों को किसी भी रूप में पालन कर रही है, सिखा पढ़ा रही है, उन्हें किसी योग्य बना रही है। तो कह सकते हैं एक समाचार या कुछ इस तरह का आलेख प्रकाशित हुआ, इतने सारे बच्चों की माँ। यही है बहुत सी प्रजा होना। कह रहे हैं प्रजाम देवी दिदिढ़िना, हे देवी, हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य परमेश्वर, हमें प्रजा प्रदान करो।
हमारे अकेले होने का क्या अर्थ, जीवन निरर्थक हो जाएगा। ये हमारे जीवन का दायित्व है कि हम अपने जैसे और लोगों को, प्रजा को उत्पन्न करें, तैयार करें, उत्तराधिकारी तैयार करें। ये हमारा दायित्व भी है। परमेश्वर ने हमें यह सामर्थ्य दी है, उसका उपयोग करना है। हमें प्रजा को उत्पन्न करना है, अर्थात अपने उत्तराधिकारी अधिक से अधिक संख्या में तैयार करने हैं। ये हमारा दिव्य दायित्व है। हम सब इसका निर्वाह कर रहे हैं। ओम खम ब्रह्म। जी, किसी साथी का मंत्र से संबंधित कोई प्रश्न हो तो रख सकता है। स्वामी जी नमस्ते। ये जो जुसस्व शब्द आया उसके लिए क्या अपन साधना करना या उपासना करना भी ले सकते हैं इसके अर्थ में, जिस धातु के? जी गुरु जी, आपका माइक बंद है। जुसस्व का अन्य कोई अर्थ तो हमारी जानकारी में उस रूप में तो नहीं है। जुस धातु का अर्थ विचार करना, सेवा करना, प्रीति करना, संतुष्ट करना है, तो इसी से हमें ग्रहण करना होगा। यद्यपि ये दिदिढ़ में दिस धातु लिखी है, हमारे ही वेद भाष्य में लिखी है दिस धातु। भैया ने पढ़ा भी था, विधान आया विसर्जन करना, संकेत करना, निरूपण करना, इसका अर्थ है दिस धातु से दिदिढ़ बना। अब ऐसा हमने भी स्वयं लिखा है, तो स्पष्ट मानिए कि हमारे पूर्व के विद्वान वेद भाष्यकारों ने इस शब्द में दिस धातु मानी होगी, इसीलिए हमने लिख दिया। और अभी आपने देखा सहज भाव से आपके समझ जब हमने प्रस्तुत किया, तो दिदिढ़ में सामान्यता हमें लगा कि ये देने के अर्थ में है, दा धातु मान लें। तो वैदिक भाषा में इस प्रकार के प्रयोग होते ही हैं, तो सहज भाव से हमने कह दिया। तो दिस धातु ग्रहण कर लें, संकेत करना, निरूपण करना, तो कह सकते हैं